सॉरी, वो कुछ टेक्निकल शायद इशू आ गया था, इस कारण से बंद करना पड़ा। तो ये समझ में आया ना, ए 70% का अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो फाइनल वैल्यू 0.3 होगी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि ए 1 - 70/100। ठीक है ना, अब तो आप कर ही लोगे यार, मतलब इसको आप सॉल्व करो तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे ही आपको बोला कि आप बताओ मेरे को -150% का, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि -150% का डिक्रीमेंट करना है, तो अब क्या आएगा फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो -150% पे मैं आपको बताऊं कि ये आएगा a इंटू -0.5। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नेगेटिव कैसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, आप लॉजिकली समझो। अगर मैंने a में 100% का किया होता, ठीक है, मतलब a 100% कितना होता, पूरा a का a, तो मेरा कितना आता, 0। ठीक है, अब मुझे क्या है, 0 तो आ गया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, 50% और करना था। तो और करने के लिए मैं और नेगेटिव में जाऊंगा, तो हाफ नेगेटिव में और जाना है मेरे को। समझ रहे हो। मान लीजिए मेरे को जैसे 2a है, अब 2a में मैंने आपसे बोला 100% डिक्रीमेंट कर दो आप। 100% अगर डिक्रीमेंट होगा तो कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 2a में मैंने आपसे बोला होता कि आप 50% करो, तो 50% क्या होता, 50% इसका आप निकालते, 50% इसका क्या होता, a होता, तो ये कितना आता, a। ये कितना आता, a। इस चीज को देखिए, आपको फील करना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप फील कर लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि a में मैंने 15% का डिक्रीमेंट किया, ठीक है, 15% का डिक्रीमेंट किया, तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, तो फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.85 ए। ये आपको फील होके आना चाहिए 100 के रेस्पेक्ट में अगर आप निकाल रहे हो। मान लीजिए ए में मैंने बोला कि -25% का डिक्रीमेंट हुआ, 25% का, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.75 ए। ठीक है, फिर ए में मैंने आपसे पूछा ऐसे ही कि आप -55% का आप डिक्रीमेंट करो। -55% का डिक्रीमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.45 ए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा देखिए ये समझने में प्रॉब्लम आ रही हो ना, वैसे मुझे लगता नहीं है, अब इतना हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप 100 से लेके देखिए। जैसे 100 में मैंने बोला -55% का डिक्रीमेंट है, ठीक है, तो 55% अगर आपने घटाया तो आप 55 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 45। तो अब मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, ये वाला पार्ट मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो बता रहा है ये। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा एक रिजल्ट आप याद रख लो कि फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो इस केस में फाइनल फाइनल वैल्यू क्या थी और इनिशियल वैल्यू 100 थी, तो 0.45 ए। ठीक है ना, ए था, 100 था इसमें। ठीक है, जैसे इसमें आप देखो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपको निकालना है ना, तो जैसे ये वाला एग्जांपल लो, तो आपने क्या लिया, 100, 70% का आपने ड्रॉप किया, तो 70% का ड्रॉप कितना होता है, 70, तो 70 का ड्रॉप हो गया, कितना आया, 30। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ये मेरी इनिशियल वैल्यू थी, ये मेरी फाइनल वैल्यू थी, तो फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो 0.3 ए, 0.3, नॉट ए। ए तो वो नंबर है मेरा जो इस केस में 100 है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे इधर से आप चेक करो, ये वाला हम ले लेते हैं 100 के रेस्पेक्ट में, तो 100 है, इसमें अगर मैंने 100% माइनस किया, 100% क्या होगा, 100 का 100, तो कितना आ जाएगा मेरा, 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरी फाइनल वैल्यू, ये मेरी इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो वो कितना आ गया, 0। ठीक है, वो कितना आ गया, 0। बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके एप्लीकेशन अगर आप ये सीख गए ना, तो वो 100 इस तरह से आपको नहीं जाना पड़ेगा ये। ठीक है ना, मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ उस पॉइंट पे। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को फील करें। ठीक, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि ए कोई नंबर है और उसमें -75% का, सॉरी 75% का डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, तो 75% का हुआ है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.25 है, 0.25 है। और क्लियरली आप एक चीज और नोटिस करना, अब आप इन सब चीजों में नोटिस करना कि आप देखते से ही पता लगा सकते हो कि वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। आप मेरे को एक चीज बताओ कि जो हम पहले इंक्रीमेंट वाला केस हम देख रहे थे, ठीक है ना, इस पे आप ध्यान दो, इंक्रीमेंट वाले केस पे, इधर मेरे को जो भी वैल्यू मिल रही थी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, कोई भी वैल्यू 1+ मिल रही थी। तो कभी भी अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+ मिलता है, कभी भी अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+ मिलता है, तो हमेशा याद रखना वो इंक्रीमेंट का केस है।
किसका केस है वो? इंक्रीमेंट का केस है, ये चीज याद रखना है। देखो आप यहाँ पे 1.01, 1.02, 1.11, 1.53, आप पूरा फोकस करो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। 1.1 है तो आपको, आप इस चीज को हटा दो, इस चीज को अभी अपने दिमाग से हटाओ, आप पूरा फोकस करो इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, और इससे आप ये पता करने की कोशिश करो क्या मैं ये पता कर पा रहा हूँ कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। मान लो मैंने आपको बोला 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है 1.1 है यानी 10% का इंक्रीमेंट है। 1.2 है तो यानी कि 20% का इंक्रीमेंट है। 1.01 है यानी कि 1% का इंक्रीमेंट है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 1.001, तो ये क्या होता? तो 0.1% का इंक्रीमेंट होता। ठीक है, 1.02 तो 2% का इंक्रीमेंट है। 1.53 यानी 53% का इंक्रीमेंट है। ये आप समझ पाए हो? और इधर आप देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो डिक्रीमेंट वाले केस में, कि कोई भी जो आपको वैल्यू मिल रही है ना, जो भी आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ये 0.9, 0 पॉइंट, सब 1 से लेस है, सब 1 से लेस है। तो कभी भी अगर आपको 1 से लेस मिले, जैसे कि आपको मिला, मान लीजिए मैंने आपको सिंपल ये बोल दिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.7 है, तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि इसमें 30% का डिक्रीमेंट हुआ है तब जाके। मान लीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 0.6 है, तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि 40% का डिक्रीमेंट है। मान लीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 0.5 है, तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि 50% का वो डिक्रीमेंट है। 0.4 है तो यानी कि 60% का डिक्रीमेंट है। ठीक है ना? तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर 1 प्लस मिलता है तो वो इंक्रीमेंट का केस है, कभी भी 1 माइनस मिलता है तो वो डिक्रीमेंट का केस है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 0.85 मिला तो 15%, 0.75 मिला तो 25%, 0.45 मिला तो 55%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप वीडियोस को बार बार देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखिए एक बार आप अपना बेस बनाने के लिए मेहनत कर लीजिए, एक बार आपका बेस बन गया ना, तो आपको ये जिंदगी भर आपको बहुत फायदा देने वाला है ये टॉपिक। और इसके एप्लीकेशन बहुत है, डीआई में, अरिथमेटिक में, कई सारी चीजों में इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। इसलिए मैं काफी एम्फेसाइज कर रहा हूँ परसेंटेज पे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं। कंप्लीट जिनको परसेंटेज पढ़ना हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद ऑल थ्योरी एंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक टू एडवांस लेवल, वो अमन मैथ्स को फॉलो करें। थैंक यू।